ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं हरियाणा के रोहतक में आज एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी शुरुआत और एक बड़ा संदेश लेकर पहुंचे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने किया साबर डेयरी प्लांट के विस्तारीकरण का उद्घाटन। और मंच पर मौजूद थे खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। मुख्यमंत्री ने इसे हरियाणा के लिए गौरव का दिन बताया और हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अब गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन को तेजी देने की बात दोहराई और याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाकर गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और उसी का नतीजा है ये डेयरी क्रांति। अब बात करें आंकड़ों की, तो हरियाणा आज दूध उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1105 ग्राम और सालाना उत्पादन 122,20,000 टन तक पहुंच गया है। यही नहीं, जिंद और सिरसा के 2 दूध संयंत्रों को 18.5 करोड़ रुपए का नवीनीकरण फंड मिलेगा और किसानों को सीधे फायदा मिल रहा है। हैफेड कर रही है एमएसपी और फसलों की खरीद, तो वहीं शुगर फेड किसानों को दे रही है 400 रुपए प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य। सहकारी समितियों के जरिए अब सिर्फ दूध ही नहीं, समाज को भी मजबूती मिल रही है। बेटियों की शादी पर 1100 रुपए का शगुन, होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति और दूध उत्पादकों का दुर्घटना बीमा, ये सब इस मॉडल को मिसाल बना रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने मंच से आह्वान किया कि हरियाणा में सहकारिता को जन आंदोलन बनाना है और जनता ने तालियों से जवाब दिया। यानी रोहतक से चली ये डेयरी क्रांति की लहर अब पूरे प्रदेश को देगी एक नई ऊर्जा, नया आत्मबल और गांव को देगी समृद्धि का नया स्वाद। तो जो लोग दूध विक्रेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं या किसी भी तरीके से एक स्टार्टअप का भी प्रयास वो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका ज़रूर है। ख़ासतौर पर हरियाणा सरकार लगातार ये कोशिशें कर रही है कि कैसे हर तबके के इंसानों को, हर तबके के किसानों को ख़ासतौर पर उन्हें कैसे विकास के लय से जोड़ा जा सके, विकसित राह पर ले जाया जा सके और हरियाणा को पूरी तरीके से विकसित रूप दिया जा सके। और ऐसे में जब गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्हें भी उस विकास मॉडल को समझाया गया, बताया गया कि कैसे डेयरी उत्पादकों के उस कीमत को सरकार उसी पैमाने पर दे रही है उन्हें, और वो ये समझते हुए कि उन तक पूरा मुनाफा पहुंचे। दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, बुरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में
हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी, जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।